शास्त्री कह रहे, कोई अच्छा ज्ञान देना, वहां जाकर बैठने का प्रयास करो। जो तुम्हें भगवान के मार्ग से दूर कर दे, उसके पास जाने का कभी प्रयास मत करो। बुरे व्यक्ति से मुंह मिलाने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से विवाद करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि बुरे व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना लो। बोलो नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, थोड़ी दूरी बना लो। रावण ने विभीषण को लात मारी, रावण ने विभीषण को लात मार दी। अब विभीषण भाई सगा चाहता तो लड़ने बैठ जाता कि लंका का राज्य तेरा है तो मेरा भी है, आधी प्रॉपर्टी तेरी है तो आधी प्रॉपर्टी मेरी है। लंकाधिपति रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण के मुख से शब्द नहीं निकला। विभीषण उठकर लात मारते से रावण ने जैसे लात मारी, विभीषण उठकर चल दिया, प्रणाम करा, नमन करा, दंडवत करा और विभीषण उठकर चला, बाहर निकला। विभीषण के जितने पक्ष वाले थे उन्होंने विभीषण से पूछा, क्यों विभीषण, तू भी शूरवीर है, तू भी योद्धा है, तेरा भाई भी शूरवीर है, वो भी योद्धा है, फिर तुझ में और उसमें अंतर क्या है? तू डर गया क्या? तू डर गया क्या तेरे भाई से? ना 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 ना, विभीषण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। विभीषण ने कहा मेरे भाई में और मुझ में केवल एक अंतर बड़ा है, मेरे भाई के पास में लंका का राज्य है, मेरे भाई के पास में सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड है, मेरे भाई के पास में वैभव ही वैभव है, मेरा भाई पुण्यशाली है। मेरा भाई पुण्यशाली है, उसके पास में वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, संपदा है, सब कुछ है। मेरा भाई पुण्यात्मा है, तो तुझ में और उसमें क्या अंतर है? विभीषण ने कहा हम दोनों भाई में केवल एक अंतर है, ये पुण्य आत्मा है। और विभीषण कहते हैं मैं धर्मात्मा हूं। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा के पास में धन हो सकता है, दौलत हो सकती है, संपदा हो सकती है, वैभव हो सकता है, सत्ता हो सकती है, गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है। और धर्मात्मा के पास में कुछ भी नहीं होता तो भी उसके पास में राम कृष्ण और शिव होता है, इसलिए वो धर्मात्मा कहलाता है। उसके पास में सब कुछ है, पर मेरे पास में राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी हो। लात मारने वाले ने लात मार दी, विभीषण तुमने झगड़ा क्यों नहीं करा? विभीषण तुमको जवाब तो देना था, विभीषण तुमको अपशब्द तो कहना था। दुनिया के लोगों ने, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हें लात मार दी, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको अपशब्द कह दिया, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको आड़ा टेढ़ा कह दिया। विभीषण तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? और जवाब ना देकर तुम उठकर चल दिए। विभीषण कहते हैं मेरे गुरु कहते थे, मेरे माता पिता कहते थे कि कोई बुरा है, उस बुरे व्यक्ति से झगड़ा करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को गाली देने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को अपशब्द कहने से अच्छा है, उससे मुंह मिलाने से अच्छा है कि आप उससे धीरे धीरे कर कर थोड़ी थोड़ी दूरी बना लीजिए। क्योंकि बुरा व्यक्ति से झगड़ा हो भी जाएगा तो फिर वापिस अपन उससे मिल जाएंगे, उसकी संगत का असर होगा, हम भी बुरे होते चले जाएंगे। और अगर उससे हमने धीरे धीरे दूरी बना ली, थोड़ी दूरी हमने बना ली, तो हम उसके करीब नहीं जाएंगे और बुरे व्यक्ति की संगत हमको नहीं मिलेगी तो हम सुधर जाएंगे। संगत का एक असर बुरा भारी पड़ता है।
राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन कितना प्रतापी राजा। और चंद्रसेन के पास में एक हाथी था, बड़ा सुंदर हाथी, जिसका नाम महिलामुखी था। इतना सुंदर हाथी, इतना प्रबल हाथी, हर युद्ध में वो जीतता था। उसका नाम महिलामुखी था। चंद्रसेन उस हाथी पर अपना हृदय रखता था। सारे जितने नगर के लोग थे उस हाथी को बड़ा मानते थे। उस हाथी के प्रति सबका प्रेम था। वो हाथी बड़ा सीधा, सरल, सहज था। अब एक बार कोई चोरी करने वाले 4-5 चोर आ गए अपनी पूरी टीम को लेकर, और जहां हाथी का अस्तबल था, जहां हाथी बनता था, उस हाथी के बंधने वाले जगह के पास में उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। डेरा लगाया। चोरों ने रोज रात्रि को चोरी का धन लेकर आते, आपस में बात करते, मदिरा का पान करते, झगड़ा करते, गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने ठोकने की बात करते, मारने काटने की बात करते। धीरे धीरे वो शब्द हाथी के कानों में जाने लगा। हाथी के कानों में वो शब्द जाने लगा। अब हाथी के कानों में जब शब्द जाने लगा, महिला मुखी हाथी के कानों में शब्द गया। शब्द जाते 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 हाथी के भीतर वो चोरों की बात इतनी भर गई, मारने काटने की बात इतनी भर गई कि हाथी को आज गुस्सा आ गया। एरावत उस महिला मुखी हाथी ने तुरंत अपने महावत को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक कर मार दिया। राजा को सूचना मिली। राजा आए, देखा महावत मारा गया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। बार बार 4 महावत को हाथी मार चुका था। आखिरी में राजा को समझ में नहीं आया। पूरे नगर के लोग कहते थे इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया है, इसको हो क्या गया, आखिर हुआ क्या है इसको जो ये मारे जा रहा है। एक वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी से कहा जरा हाथी का इलाज करिए। हाथी को देखा तो हाथी में कोई रोग तो था नहीं। वैद्य जी ने फिर भी दवाई औषधि दे दी। फिर विचार करा आखिर इस हाथी को हुआ क्या है, इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना क्रोध क्यों आ रहा है, ये लोगों को मार क्यों रहा है, ये मारने का कारण क्या है, आखिर क्या बात है। तब वैद्य जी ने अंदाजा लगाया, जहां हाथी रहता था वहां वैद्य जी रहे। रात को चोरों की बात सुनते, वो गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने काटने की बात करते। तो वैद्य जी के कानों में वो शब्द गया। वैद्य जी को लग गया ये हाथी अच्छा था, पर इसने ये चोरों की बात सुन सुन के अपने भीतर क्रोध को उत्पन्न कर लिया, इसलिए ये सबको मार रहा है। बस करना क्या था, राजा से कहा जहां चोर बैठते हैं वहां सत्संग चालू कराओ, प्रवचन चालू कराओ, भजन चालू कराओ, कीर्तन चालू कराओ। जैसे ही भजन कीर्तन सत्संग चालू हुआ, रोज का प्रवचन, रोज का कथा, रोज का सत्संग चालू हुआ, हाथी फिर वैसा की वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर की कुसंगति जब व्यक्ति को मिलती है, थोड़ी देर का कुसंगत व्यक्ति को जब मिलता है, बेकार व्यक्ति का संग जब थोड़ी देर का किसी को मिलता है, तो उसको उस संग का साथ मिलते मिलते उसको भी अंदर से क्रोध जागने लगता है। अभी रुक, मैं अभी मार के आता हूं, अभी रुक, मैं उसको काट कर आता हूं। ये भीतर संगत का असर है। और कोई अच्छे व्यक्ति की संगति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, वो सरल और सहज हो जाता है। फिर उसमें विवाद नहीं रहता, उसमें केवल भगवान के प्रति गुणगान रहता है, केवल शिव तत्व। अब आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, जरा अंदाजा लगाना, शिव महापुराण की कथा जब से टीवी पर आ रही है, 3-4 साल से आप लोग देख रहे होगे। बोलो तो जी जी सही है कि गलत है? जब से देख रही हो तब से नल के ऊपर कोई को पानी की बाल्टी के लिए झगड़ा करते देखा? अरे बोलो तो जम के बोलो, नहीं देखा। इसके बाद
अब ये शिव पुराण नहीं आ रही थी, उसके पहले का चरित्र निकालो, 2 मिनट में बोल तो जरा, तुरंत तैयार। वल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी, तुरंत तैयार। इसके पहले जब से शिव पुराण सुनना चालू करी, उसके पहले का समय निकालो, जरा सा पानी झाड़ू लगाते लगाते कचरा हमारी बाउंड्री में आ गया और झगड़ा करने, बोल तो जरा रुक जा, अब भी बताऊं तेरे को, तुरंत तैयार, तुरंत। वो कचरे की बाल्टी ली ने उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ की बाल्टी उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ का गोबर उठा के वहां पटकी आई, वहां का गोबर उठा के वहां पटकी आई। 24 घंटे एक जैसी भगोना का मुंह जैसा लेके घूमे, भगोने का। अब जब से कथा चालू हुई तब से अंदाजा लगा कर देखो, अड़ोसन पड़ोसन परिवार कुटुंब में कहीं विवाद होते देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, देखा क्या? नहीं। अब क्या होता है, पड़ोसन एक लोटा मंदिर जल लेकर जा रही है, इतनी देर में इसने भी कह दिया, आ रही रुक जा, अभी आई, और ये भी लोटा भर के लिए, और दोनों मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में ऐसी बैठी कि शंकर जी हमारा और हम शंकर जी के, बाकी की हाथ लगा के बता दे। अब भोलेनाथ हमारा, अब जब तक इसकी पूरी पूजन नहीं हो जाए, जब तक शंकर जी को ये पूरी तरह से नहीं रिझा ले, पूरा नहला धोला नहीं दे अच्छे से, फिर वहीं पे बैठी बैठी भजन भी गा ले, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला नीला के रहूं। शंकर जी भी तुरंत बोल दे, मत तपा, तू तो नीला तू रहने दे। भजन में मन लग गया, कथा में मन